इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बेंथम और हुकर्ट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके मेरिट और डीमेरिट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में हर बार पूछा जाता है, कम से कम 8 नंबरों में। ठीक है, 8 नंबर तो इसके फिक्स होते हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर इनको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, द टू इंग्लिश बॉटनिस्ट जॉर्ज बेंथम एंड J.D. हुकर्ट्स प्रपोज द मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट। तो ये देखो, इसका मतलब देखो, इंग्लिश के दो बॉटनिस्ट जिसका नाम है जॉर्ज बेंथम, इनका जन्म हुआ था 1800 में और डेथ हुआ था 1884 ईस्वी में। और वहीं पर जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम है J.D. हुकर। इनका जन्म हुआ था 1817 में और देहांत हुआ था 1911 में। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो इन्होंने साथ मिलकर काम किया था। मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम के सीड प्लांट की क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, किसका प्रस्ताव दिया था इन्होंने? सीड प्लांट के क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। अब आगे देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज वर्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क ऑफ डी ज्यूसियू एंड डी कंडोल। इसका मतलब होगा, जो ये क्लासिफिकेशन है वो वर्चुअली कार्य का विस्तार था। किसका? डी ज्यूसी का और डी कंडोल का। अब आगे देखो, इन दिस सिस्टम द टू बॉटनिस्ट डिस्क्राइब 97,205 species belonging to 7,569 genera of 202 families। इसका मतलब होगा, इस सिस्टम में जो दो बॉटनिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था 97,205 स्पीसीज मीन्स प्रजातियां, और उसी से संबंधित 7,569 जनरा को डिस्क्राइब किया था और 202 फैमिलीज़ को भी बताया था। फैमिलीज़ मीन्स नेचुरल ऑर्डर को बताया था। अब आगे देखो, बेंथम एंड हुकर डिस्क्राइब ऑल नॉन जनरा ऑफ सीड प्लांट इन 3 वॉल्यूम ऑफ जनरा प्लांटरम। ठीक है, इसका मतलब होगा, जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था सीड प्लांट के सभी ज्ञात पीढ़ियों के बारे में, जो क्या थे? जनरा प्लांटरम। ठीक है, उसके 3 वॉल्यूम को डिस्क्राइब किया था जनरा प्लांटरम के। और ये किस में पब्लिश हुआ था? पब्लिश इन लैटिन। किस में पब्लिश हुआ था, यानी कि किस में प्रकाशित हुआ था? ये लैटिन में प्रकाशित हुआ था। अब आप ये टेबल देखो, ये है ग्रुप और ये फैमिली, ये है जनरा और ये है स्पीसीज। ग्रुप में सबसे पहले है डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन के ये 3 पार्ट्स होते हैं, पोलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडिया। तो देखो, पोलीपेटली में जो फैमिली है वो है 84, जनरा है इसकी 2,610 और स्पीसीज है इसकी 31,874। और वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है डाइकोटिलीडन में वो है गैमोपेटली। इसकी फैमिली होते हैं 45 और जनरा होती हैं 2,619 और स्पीसीज होती हैं 34,556। अब उसके बाद है मोनोक्लेमेडिया। जो मोनोक्लेमेडिया होती है उसकी फैमिली होती है 36, जनरा होती हैं 801 और स्पीसीज होती हैं 11,784। ठीक है, अब उसके बाद है जो दूसरा ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज होती हैं और इसकी 44 जनरा होती हैं और स्पीसीज 415 होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तीसरा ग्रुप है मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन की फैमिली होती हैं 34, जनरा होती हैं 1,495 और स्पीसीज होती हैं 18,576। ठीक है, इनको टोटल कर दो तो ये हो गए 202, जनरा हो गई 7,500
69 और स्पीसीज हो गई 97,205। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इनटू 2 सब किंगडम। इसका मतलब होगा बेंथम और हुकर ने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, यानी कि विभाजित किया था। बेंथम और हुकर ने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में विभाजित किया था। पहला है क्रिप्टोगेमिया, जिसको बोलते हैं नॉन सीडेड प्लांट्स। दूसरा है फेनेरोगेमिया, जिसको बोलते हैं सीडेड प्लांट। ठीक है, अब जो फेनेरोगेमिया है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 क्लास में। सबसे पहले है डाइकोटिलीडन, फिर है जिम्नोस्पर्म, फिर है मोनोकोटिलीडन। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, अब मेरिट करेंगे, मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसकी मेरिट की बात करेंगे हम। सबसे पहले है इट इज़ एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया। तो देखो ये इसका मतलब होगा इट इज़ एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया। इसे अधिकांश हर्बेरिया में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे अधिकांश हर्बेरिया में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा मेरिट है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल लिविंग स्पेसिमेंस। इसका मतलब होगा इस सिस्टम या फिर यह सिस्टम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और ऑल यानी कि सभी जीवित स्पेसिमेंस की सावधान तुलनात्मक परीक्षा पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और सभी जीवित स्पेसिमेंस की सावधान तुलनात्मक परीक्षा पर आधारित है। ठीक है, अब तीसरा जो मेरिट है इसका, जिम्नोस्पर्म आर नॉट प्लेस्ड अमंग डाइकोट बट सेपरेट हैज़ इंडिपेंडेंट ग्रुप। जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट के बीच में नहीं रखा गया है, लेकिन बट सेपरेट हैज़ इंडिपेंडेंट ग्रुप, लेकिन इसे स्वतंत्र समूह के रूप में, लेकिन ये स्वतंत्र समूह के रूप में अलग हो गए हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट के बीच में नहीं रखा गया है, लेकिन स्वतंत्र समूह के रूप में ये अलग हो गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट की। तो देखो डीमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लोरल करेक्टर हैव बीन नेग्लेक्टेड इन दिस क्लासिफिकेशन। तो देखो इस क्लासिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पुष्प चरित्र में से कुछ की उपेक्षा की गई है। ठीक है, इसका मतलब पता चल गया कि सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लोरल करेक्टर हैव बीन नेग्लेक्टेड इन दिस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पुष्प चरित्र में से कुछ की उपेक्षा की गई है। अब आगे देखो दिस सिस्टम कंसीडर सम एडवांस्ड फैमिली जैसे कि ऑर्चिड हैज़ प्रिमिटिव। इसका मतलब होगा इस सिस्टम में कुछ एडवांस फैमिली जैसे कि ऑर्चिड को प्रिमिटिव माना गया है। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम माना गया है। तो दोस्तों ये था बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन और इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में 8 नंबरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। ये देखो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रांटल, और इसमें हमें मेरिट भी बताना है। क्या पता इस बार डीमेरिट पूछा जाए, तो हम इसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों करेंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों मुझे अगस्त 2020 तक 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों।
तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 8 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सबसे पहले इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर उसके बाद इनके मतलब आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, 2 जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रांटल jointly proposed classification of the whole plant kingdom। तो इसका मतलब देखो दोस्तों, जर्मन के 2 बॉटनिस्ट जिसका नाम है एडोल्फ एंगलर, इनका जन्म हुआ था 1844 में और डेथ हुआ था 1930 में। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे, दूसरे बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल ए प्रांटल। इनका जन्म हुआ था 1849 में और डेथ हुआ था 1893 में। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, जॉइंटली प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द होल प्लांट किंगडम। तो देखो, इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन यानी कि इसकी वर्गीकरण का संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, एंड पब्लिश्ड इन 23 वॉल्यूम ऑफ डायनेचुरलिज्म फ्लेंज एंड फैमिलियन। इसका मतलब होगा, और डायनेचुरलिज्म फ्लेंज एंड फैमिलियन को 23 मात्राओं में प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, डाई में डी बड़ा है, नेचुरलिज्म में एन बड़ा है और फ्लेंज एंड फैमिलियन में पी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंसीडर हैज फाइलोजेनेटिक। तो इसका मतलब होगा, संक्षेप में इस सिस्टम को एंगुलर और प्रांटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन कहते हैं और इसे फाइलोजेनेटिक के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, हम इसके चार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। यह है डिवीज़न 12 जिसका नाम है एम्ब्रायोफाइटा एसिफोनोगैमा। इसके 2 सब डिवीज़न हैं, कौन कौन से, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे डिवीज़न 13 है हमारे पास, वो क्या है, ब्रायोफाइटा सिफोनोगैमा। इसके 2 सब डिवीज़न हैं, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। अब देखो, एंजियोस्पर्म के 2 क्लास हैं, मोनोकोटिलीडनी एंड डाइकोटिलीडनी। अब देखो, डाइकोटिलीडन के 2 सब क्लास हैं, आर्चिक्लामाइडिया एंड मेटाक्लामाइडिया। ठीक है दोस्तों, ये था चार्ट। हमें पेपर में ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ तक कह दिया। अगर आप इतना भी कह सकते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे देखो, हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है इसमें, ऑर्चिड इन मोनोकोट एंड कंपोजिट इन डाइकोट्स। मोनोकोट में ऑर्चिड और डाइकोट में कंपोजिट आर कंसीडर्ड एडवांस बिकॉज ऑफ देयर एडवांस करेक्टर। इसका मतलब होगा, मोनोकोट में ऑर्चिड और डाइकोट में कंपोजिट उनके एडवांस करेक्टर के कारण एडवांस माना जाता है। ठीक है, उनके एडवांस करेक्टर के कारण उन्हें एडवांस माना जाता है। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरिट में, जिम्नोस्पर्म हैव बीन ट्रीटेड सेपरेटली। इसका मतलब होगा कि जिम्नोस्पर्म का अलग से ही इलाज यानी कि इसको अलग से ही रखा जाता है। अब आगे देखो, इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली आर केप्ट क्लोज टू वन अनदर। इसका मतलब होगा, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज यानी कि निकट संबंधित परिवारों को एक दूसरे के पास ही रखा जाता है। जो एक दूसरे से मैच करते हैं उन्हें एक दूसरे के पास ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके डीमेरिट्स की बात हम करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो देखो, मोनोकोट्स हैव बीन कंसीडर मोर प्रिमिटिव टू डाइकोट्स। अब देखो, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम। इसका मतलब होगा, मोनोकोट को अधिक प्रिमिटिव माना जाता है डाइकोट से। ठीक है दोस्तों, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, मोनोकोट को अधिक आदिम माना जाता है डाइकोट से। अब इसका दूसरा पॉइंट है,
ऑर्चिड्स आर कंसीडर्ड मोर प्रिमिटिव देन ग्रासेस। इसका मतलब होगा जो ऑर्चिड है वो ग्रास की तुलना में यानी कि घास की तुलना में अधिक प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, ऑर्चिड ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं किससे? ग्रासेस से। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर सपोज्ड टू बी डेरिव्ड फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हिंदी में उभयलिंगी फूल कहते हैं। तो इसका मतलब देखो, जो उभयलिंगी फूल होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एंगुलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है जो कि इसका कहर बहुत ही बढ़ गया है, तो आप सब घर में ही रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और अपना सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो आपको बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटिव कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।